संगीता जी आपका। जी सादर धन्यवाद जी दीपा जी। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच दिल्ली और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामकिशोर जी उपाध्याय, युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर रमा द्विवेदी जी और उपस्थित सभी विद्वान साहित्यकारों को प्रणाम और अभिवादन अभिनंदन करते हुए आज के विषय पर मैं प्रकाश डालती हूँ। स्वागत है। इस वर्ष हम रांगे राघव जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और उन्हीं के साहित्य लेखन पर हम प्रकाश डालेंगे। आज की चर्चा का विषय है रांगे राघव, हिंदी के लिखाड़ लेखक। रांगे राघव का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ और मृत्यु 1962 को हुई। उनका मूल नाम TNB आचार्य यानी कि तिरुमल्ले नंबकम वीर राघव आचार्य था। इन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा। वे रामानुचार्य परंपरा के तमिल देशीय आयंगार ब्राह्मण थे। मूल रूप से इनका तिरुपति आंध्र प्रदेश में निवास स्थान था। गौर वर्ण, थोड़ी लंबी तीखी नाक, हमेशा गांभीर्य मुस्कान ओढ़े हुए रहते थे। हिंदी साहित्य का ऐसा कोई कोना नहीं रहा जिस पर उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। रांगे राघव की शिक्षा आगरा में हुई और 1949 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक कर गुरु गोरखनाथ पर इन्होंने शोध कर अपनी PhD की। उस जमाने में जहां 13 वर्ष के बच्चे कंचे और गिल्ली डंडा खेला करते थे, वहीं उस समय में उन्होंने गिल्ली डंडे की जगह कलम पकड़ी और लिखना शुरू किया। 1942 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उन्होंने वहां की यात्रा की। तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा जो हिंदी जगत में चर्चा का विषय बना। संगीत, चित्रकला, पुरातत्व में भी इनकी विशेष रुचि थी। मात्र 39 वर्ष की आयु में ही इन्होंने 150 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, आलोचना, संस्मरण, संस्कृति और सभ्यता, ऐतिहासिक, चरित्रात्मक, यहाँ तक कि संस्कृत और अंग्रेजी उपन्यासों का भी अनुवाद किया। यही नहीं, यूनानी, रोमन, ब्राह्मण, ईरानी, फारसी, यूरोपीय, एशियाई, हेलेनिक और फ्रेंच कथाओं का भी अनुवाद किया। उमड़ते भावों के आवेग में उन्होंने हर विधा को बखूबी बांधा। शेक्सपियर के 10 नाटकों का भी इन्होंने अनुवाद किया, लेकिन ऐसा अनुवाद किया ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि यह अनुवाद है, ऐसे लगता है कि यह मौलिक ही है। इसीलिए रांगे राघव को हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया। जब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, ऐसे में उनकी सृजनशीलता ने देश के प्रति निष्ठा जगाने का संकल्प जगाते हुए मातृभाषा हिंदी में ही उनकी लेखनी का अंकुरण चित्रकला के रूप में प्रस्फुटित हुआ। साहित्य सर्जन भले ही कविता से शुरू हुआ, परंतु उन लेखन में मुख्य रूप से गद्य लेखन में ही आकार लिया। 1962 में कैंसर से जूझते हुए भी अंतिम क्षणों में कविता द्वारा आपने रचनाधर्मिता निभाई और 12 सितंबर 1962 को इस नश्वर संसार को अल्पायु में ही अलविदा कह दिया। ऐसे समय में इनके साहित्य का अवतरण हुआ, जिसे भारतीय इतिहास की हलचल का कालखंड भी कह सकते हैं। हमारी परंपरा विशेषतः साहित्य की परंपरा रही है। इनके लेखन में परंपरा भी मिलेगी और उससे कुछ अलग हटकर भी। पुरुष सत्तात्मक समाज का ही समर्थन नहीं किया, बल्कि स्त्री पक्ष को भी उन्होंने पूरी बानगी से उभारा।
दलित और आंचलिक विमर्श भी अछूता न रहा। उस समय के साहित्य में समाज के पुराने विचारों, स्थितियों, ऐतिहासिक सभ्यता, पुरानी मानसिकता ही लेखकों का मुख्य दृष्टिकोण होता था, परंतु रांगे राघव ने नए विचारों का